होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर रिटायरमेंट का, पार्टनरशिप रिटायरमेंट की। वहीं शॉर्ट में एक तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे इसके। अगर आपके पास नोट्स बने हुए हैं तो वेल एंड गुड, नहीं बने हुए तो आप नोट्स को जो भी चीज़ रह जाती है वो आप उतार सकते हैं। स्टार्ट होता है हमारे यहाँ से। रिटायरमेंट। जब कोई पार्टनर कंटिन्यू नहीं करना चाहता बिजनेस को और वो बिजनेस से अपना हाथ हटा लेता है, उसको रिटायरमेंट बोलते हैं। यहाँ पे रिटायरमेंट का मतलब आप ज़्यादातर ये ना समझें कि रिटायरमेंट का मतलब ये हुआ कि वो बूढ़ा हो गया और उसने रिटायरमेंट ले लिया। हाँ, वो भी एक हो सकता है, बट वो बूढ़ा ना हो गया भी, बीच में भी हट सकता है, उसको बोल सकते हैं रिटायरमेंट। वो विड्रॉ कर रहा है अपने शेयर्स को कि अब वो उस बिजनेस में काम नहीं करना चाहता, उसको बोलते हैं हम लोग रिटायरमेंट। क्या बोलते हैं? रिटायरमेंट। तो जब रिटायरमेंट होता है तो हमारे रेशोज में हेर फेर हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन रेशियोज में। चेंज इन रेशियो मतलब इसमें हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट रेशो। क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग? न्यू प्रॉफिट रेशो। क्या करेंगे? न्यू प्रॉफिट रेशो। तो सपोज करो ABC पार्टनर थे 3:2:1 के लिए, जिसमें से C भाई चले गए। कौन चला गया? C भाई चले गए। तो बचे कौन? और जो A और B बचे उसका रेशो हो गया 3:2 ऑटोमेटिकली, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। तो ये जो दिया गया था दैट वाज योर ओल्ड रेशो, और ये जो दिया गया ये है आपका न्यू रेशो। मतलब भैया अगर कोई पार्टनर दे रखा है, ABC पार्टनर दे रखा है, उसमें से एक पार्टनर जा चुका है, एक पार्टनर जा चुका है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो ओल्ड रेशो ही आपका जो दोनों पार्टनर का होता है वही न्यू रेशो बन जाता है। क्या बन जाता है? और कोई इंफॉर्मेशन ना दी गई हो तो यही रेशो आपका गेनिंग रेशो भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? समझ में आ गया आपको? जैसे कि ABC 4:1:2 A और C बचे हैं, यानी B जा चुका है। तो A का रेशो कितना था? 4, B का रेशो कितना था? 1। तो 4:1 इज योर न्यू रेशो, और ये भी आपका गेनिंग रेशो भी हो जाएगा। हाँ या ना? समझ में आया इतनी बात? ठीक है ना? ठीक है। C का 2 था, सॉरी। समझ में आ गया आप लोगों को? नाउ अब ये तो चीज़ थी बहुत सिंपल सी, बट व्हाट इफ अगर उसमें बोला जाए कि न्यू रेशो ऐसे होना चाहिए, तब आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। फॉर एन एग्जाम्पल ABC पार्टनर है 3:2:1 के लिए, C रिटायर हुआ। अब इंफॉर्मेशन दी गई है C गेव हिज शेयर टू A एंड B, टू A। सारा का सारा शेयर किसको दे दिया इसने? तो भाई अब किसका कैसे निकलेगा? तो A न्यू शेयर क्या होगा? जो उसके पास था और जो उसको C ने दे दिया। समझ में आ गया? जो उसके पास था और जो C ने उसको दे दिया। उसके पास था कितना? C ने कितना दे दिया? कितना हो गया? कितना हो गया ये? 2/3 या 2/6, वो 4/6 भी रहने सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 4/6 भी रहने देते थे। अब A और B के कितने रेशो बचे? A का रेशो न्यू रेशो 4/6 है, B का रेशो कितना है? 2/, रेशो कितना हो गया? 4:2, 2:1। B का पुराना ही रहेगा क्योंकि उसने ना कुछ करा ना चेंज हुआ, तो वो उतना ही रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? दूसरा, अगर A और B, C बोलता है कि मेरा रेशो पर्टिकुलर रेशो में बढ़ना चाहिए। किस में बढ़ना चाहिए? पर्टिकुलर रेशो। तब क्या होगा? ABC 1:1:1, C gave his share in 1:3, 1:2, 1:2, 3 बोल दिया था गलती से मैंने। यानी C अपने शेयर का 1:3 किसको देगा? A और B को। तो अब चेक करते कैसे होगा, प्लीज देखें।
सी गेव टू ए, सी किसको देगा? सी का शेयर कितना है? 1/3, और सी ने दिया कितना? ए को 1, कितना दिया? 1/3, तो सी ने अपने रेशियो कितना दिया? 1/9। ए न्यू शेयर आएगा, ए न्यू शेयर, ए के पास पहले कितना शेयर था बेटा? 1/3, उसको मिला कितना? 1/9 प्लस करेंगे हम लोग, 9 एलसीएम लेंगे, 3 + 1 4/9। समझ में आया? सेम वे सी गेव टू बी 1/3 का बी को कितना दिया है? 2/6, 2/3 कितना दिया है? 2/3, तो ये कितना होगा? 2/9। बी न्यू शेयर, बी के पास अब न्यू शेयर कितना हो जाएगा बेटा? पहले उसका था 1/3, पहले से 2/9 आ गया है, 9 एलसीएम लिया, 3 + 2 5/9। ए और बी का रेशियो कितना बचा बेटा? ए का रेशियो है 4/9 और बी का रेशियो है 5:9, आंसर हुआ 4:5। ठीक है, प्लीज आप इसको उतार लें, करने की कोशिश। ठीक है बेटा, जो मैंने ऊपर पढ़ाया उसी की तरीके से एक क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करके देखें। बी रिटायर एंड गेव हिज शेयर 3:1 टू ए और सी को। बी गेव टू ए, बी का शेयर कितना था? 3/10, उसने कितना दिया? ए को 3/4, 9/40। ए न्यू शेयर, ए का कितना होगा न्यू शेयर? ए का शेयर कितना था? 5/10, उसको कितना मिल गया? 9/40, 40 एलसीएम आ गया, 20 + 9 29 रेशियो 29/40। बी गेव टू सी, बी का रेशियो कितना था? 3/10, उसने सी को कितना दिया? 1/4, 4/40। सी न्यू शेयर, सी का पुराना शेयर कितना था? 2/10, उसमें 4/40 जुड़ गया, 40 एलसीएम आया, 8 + 4 इसका 3 था। यहाँ पे बेटा 3/40 आएगा, मैंने प्लस कर दिया उसको। 3/40, 8 + 3 11/40, आंसर हो गया 29/40 और 11/40, द आंसर इज 29:11। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब एक लेवल और जाता है, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आते हैं, लेवल अप करते हैं। अगर आपका लिखा हुआ है ए बी सी रेशो है 2:2:1 के लिए, सी रिटायर and gave 1/3 of his share to A, rest to B। मतलब इसने केवल एक ही बात समझाइए कि ए को कितना देगा, बी को बताया नहीं कितना देगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कुछ नहीं करते, प्लीज इधर देखिए बेटा, 1 हमेशा ये जो शेयर दे रखा है इसको 1 में से माइनस कर दीजिएगा, यानी 1 में से 1/3 माइनस किया तो बचा कितना? 4/3, ये 2/3, 2/3, ये 1/3 तो ये ए को देगा, और ये 2/3 जो बचा वो किसको मिलेगा? बी को। साफ साफ बोला ना, रिमेनिंग 2। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर देते हैं हम दोबारा से। सी गेव टू ए, सी गेव टू ए, सी ने कितना दिया ए को? चेक करते हैं, 1/5, और ए को कितना मिला? 1/3, द आंसर इज 1/15। ए न्यू शेयर 2/5 + 1/15 15। अब C गेव टू B,
सी का रेशियो 1/5, वो दे कितना रहा है उसको, बी को 4/2/3, 2/15 देगा। बी न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर ओल्ड शेयर कितना था 2/5, 2/15 मिल गया उसको, 15 एलसीएम लिया, 6 + 2 8/15, तो आंसर हो गया 7:8। समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी के ऊपर आप प्लीज देखें एक बार। इक्वली वाला केस 4:3:2। B retire and gave 2/3 to C and rest to A। प्लीज को करें बेटा, स्क्रीन में देखें प्लीज। B retire and gave 2/3 and to C and rest to A। प्लीज स्क्रीन में देखते हैं बेटा बच्चा, इधर देखो। B gave to A 2/3, B gave to A, निकालना है मेरे को। B gave to C दे रखा है कितना 2/3, तो A का निकालने के लिए हमें क्या करना है 1 - 2/3, द आंसर इज 1/3। B gave to A को कितना मिला, तो अपने शेयर का 3/9 का उसने 1/3 दिया, दैट इज 3/27। A न्यू शेयर, A का न्यू शेयर कितना होगा बेटा 4/9 + 3/27, 27 एलसीएम लिया मैंने, 12/3, 15/27, सही है। B gave to C 3/9 का 2/3, दैट इज 6/27। C न्यू शेयर, C का ओल्ड शेयर कितना था और उसको मिला कितना है 6/27 का एलसीएम लिया, 6 + 6 12/27, आंसर है 15:12, 5:4। डन, ठीक है। हेडिंग डालें, इतना होने के बाद इसी तरीके से क्वेश्चंस निकलते रहते हैं। और ध्यान रखिएगा, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का तरीका इसमें सेम होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला सेम रखो, चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर प्लस में आता है तो सेक्रीफाइसिंग है और माइनस में आता है तो गेनिंग रेशियो। ये रिवीजन है तो आपको इतना पता होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपसे पेपर में फॉर्मूला पूछ लेता है तो रिटायरमेंट के केस में फॉर्मूला आपको लिखना होगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये लिखना होगा, ठीक है ना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया बच्चों इतना, डन डन। हेडिंग डालें, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। टू मेक इट इजी, ध्यान रखिएगा गुडविल दो तरीके की होती है। नंबर 1 इज बैलेंस शीट गुडविल। कौन सी गुडविल, ये कौन सी साइड दिखाई देगी, इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, बुक गुडविल, ओल्ड गुडविल, ठीक है ना, समझ में आ गया। इसका ट्रीटमेंट बहुत इजी है। ABC2 गुडविल, ABC का क्या मतलब है, ऑल पार्टनर। कौन से पार्टनर, ऑल पार्टनर, जो रिटायर हो रहा है वो भी, ऑल पार्टनर टू गुडविल। और कौन सी रेशियो में आती है बेटा ये, ओल्ड रेशियो। कौन सी रेशियो में आती है ये, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। लेजर में कहाँ पे आती है ये, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पर्टिकुलर ABC, ये डेबिट साइड है तो 2 गुडविल करके आएगी बैलेंस शीट वाली गुडविल। कौन सी रेशियो में आएगी, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो, डन, ठीक है ना। दूसरी गुडविल होती है वैल्यूड गुडविल। कौन सी होती है बेटा, वैल्यूड गुडविल। इसका दूसरा नाम न्यू गुडविल, तीसरा नाम एडजस्टेड गुडविल,
और ये कहाँ शो होगी आपको, ये एडजस्टमेंट, या तो आपको निकालनी होगी या कैलकुलेटेड दे रखी होगी। निकालनी होगी तो चैप्टर 2 गुडविल की तरीके से निकालनी होगी, गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। और अगर दे रखी है तो बहुत इजी हो जाता है आपको। बस ये एडजस्टमेंट गुडविल किस में बांटनी होती है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल टू रिटायर पार्टनर। ये गेनिंग रेशियो में आएगी, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आएगी, और ये उनके ओल्ड रेशियो में आएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा रिटायरमेंट के केस में कुछ नहीं दे रखा होगा तो सारे पार्टनर गेनिंग कर रहे होंगे, रिटायर पार्टनर वाला जा रहा होगा। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर निकल के आए, गेनिंग पार्टनर तो पक्के से निकल के आएगा। ठीक है, इसको बांटते कैसे हैं प्लीज जरा भी देख लें। पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी बाय गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू रिटायर पार्टनर। ठीक है, क्या समझ में आ गया, बाय गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू रिटायर पार्टनर। ठीक है ना, चलो स्क्रीन पे पढ़ते हैं, आगे डालो, आगे लिखते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ लायबिलिटी साइड्स, लायबिलिटी साइड्स का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं हम लोग। ट्रीटमेंट में लायबिलिटी में कुछ चीज़ें होती है जिनको हमें ट्रीट करना होता है। नंबर 1 इज जनरल रिजर्व या कोई और से भी रिजर्व। ठीक है ना, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड। ठीक है ना, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। इनके बारे में बोला हो या ना बोला हो, इनको आपको करना ही पड़ेगा। इस प्रॉफिट एंड लॉस को हम लायबिलिटी साइड का बोलते हैं, क्रेडिट भी बोलते हैं, और ये प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट होता है। जो असेट साइड पे होता है उसको असेट वो लॉस बोलते हैं। ठीक है ना, ये बहुत इजी है। कैसे, इनकी जनरल एंट्री होती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। मैं कंबाइंड एंट्री करके दिखा रहा हूँ बेटा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये दोनों ही डेबिट करके रख जाते हैं। किस किस में बढ़ते हैं ये, टू ए टू बी टू सी, यानी किस में बढ़ रहे हैं, ऑल पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में, ओल्ड पार्टनर, और वो भी कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। और ये लेजर में कहाँ दिखाई देते हैं बेटा, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ दिखाएंगे, पर्टिकुलर ए बी सी बाय प्रॉफिट एंड लॉस बाय जनरल रिजर्व। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो। समझ में आ गया आप लोगों को, समझ में आ गया। ये जितने भी साइड दिखाएंगे, ये ट्रीटमेंट ऑफ लायबिलिटी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ दिखाई देगी, ये क्रेडिट साइड में। कौन सी साइड में, डन। अब आता है असेट साइड में, ट्रीटमेंट ऑफ असेट साइड, ट्रीटमेंट ऑफ असेट साइड। असेट साइड में बांटने वाली चीज़ें जो होती हैं, जिनके बारे में कुछ बोला हो ना हो, आपको करना ही पड़ेगा। वो 3 चीज़ होती हैं। पहली है गुडविल, दूसरी है प्रॉफिट एंड लॉस, ये डेबिट वाला है और ये लॉस होता है, और तीसरा है एडवर्टाइजमेंट, और इसका दूसरा नाम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बुलाया जाता है। जरूरी नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के नाम से दिया हो, आपको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से भी दिया जाता है। अगर आपके पास नोट्स और उस पर नहीं लिखा हुआ तो आप प्लीज़ लिख लें इसको। ठीक है, गुडविल का मैंने आपको बता ही दिया था, बैलेंस शीट गुडविल का सेम ट्रीटमेंट इन दोनों का है। कैसा है, ए बी सी टू प्रॉफिट एंड लॉस टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। मैंने कंबाइंड एंट्री करी है बेटा। कौन सी रेशियो में जाएगा बेटा, ये ओल्ड रेशियो में, और किस में जाएगा, ये ऑल पार्टनर्स में। ठीक है, समझ में आ गया।
पर कहाँ पे शो होगा ये? पर्टिकुलर ABC टू प्रॉफिट एंड लॉस टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ओल्ड रेशो ओल्ड रेशो ओल्ड रेशो। समझ में आ गया बेटा? मैंने आपको अभी तक जितनी भी चीज़ें पढ़ाई हैं सबकी जनरल एंट्रीज भी पढ़ाता हुआ आया हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, और ट्रीटमेंट भी पढ़ाता हुआ आया हूँ, ठीक है ना। अब लिखें रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? प्लीज स्क्रीन पे देखें। रिवैल्यूएशन अकाउंट रिकॉर्ड करता है चेंज इन असेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है, इसीलिए ये नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है ये? प्लीज आप इसको लिख लीजिएगा कहीं पे भी, नॉमिनल अकाउंट है ये, ठीक है ना। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। अब पहले इसका अकाउंट बनाना सीखते हैं, फिर उससे जनरल एंट्री बनाना सीखेंगे, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत इजी अकाउंट बनता है। रिवैल्यूएशन लिखा मैंने यहाँ पे, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। बस आपको याद क्या रखना है, अगर याद ना रहे, मतलब ये टफ लगता हो, तो यहाँ पे बस असेट को माइनस करो, तो दूसरी साइड असेट को क्या करना पड़ेगा? प्लस। अगर असेट यहाँ पे माइनस है तो लायबिलिटी क्या होगी यहाँ पे? प्लस। उसकी उल्टी साइड क्या होगी? माइनस। तो इतना याद रखना है। अब कैसे लिखेंगे? टू सन्ड्री, मैं बहुत छोटा कर दे रहा हूँ उसको और लिख दे रहा हूँ आसानी तरीके से। टू डिक्रीज इन असेट यहाँ पे आएगा, टू इंक्रीज इन लायबिलिटी यहाँ आएगा, बाय इंक्रीज इन असेट यहाँ आएगा, बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी यहाँ आएगा, ठीक है। फिर जैसे हम बैलेंसिंग करते आ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, बिल्कुल सेम बैलेंसिंग करनी है। अगर क्रेडिट साइड बढ़ी है तो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट यहाँ पे आएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से अकाउंट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में बढ़ेगा? ओल्ड रेशियो में। अगर लॉस है तो डेबिट साइड बढ़ी होगी, आंसर क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में बढ़ेगा? ओल्ड रेशियो में। और कौन से पार्टनर्स में बढ़ेगा? ऑल पार्टनर्स में। कौन से पार्टनर में? ऑल पार्टनर्स में, ठीक है। डन बेटा। अगर इसकी जनरल एंट्री करनी है तो बहुत इजी है। ये सब क्रेडिट डेबिट हो रही है यहाँ पे, डेबिट डेबिट, तो इन सबको जनरल एंट्री में क्या कर देना है हमको? क्रेडिट। तो देखो जनरल एंट्री क्या होगी? पहली जनरल एंट्री बता रहा हूँ इजी तरीके से, इसकी जनरल एंट्री बता रहा हूँ, मैं मार्क कर रहा हूँ इसकी, डिक्रीज इन असेट की। ये यहाँ पे डेबिट हो रही है तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट करके टू सन्ड्री असेट आएगा, जो भी असेट है उसका नाम आएगा, वो डिक्रीज हो रहा होगा, सॉरी डिक्रीज हो रहा होगा, और ऊपर कुछ नहीं बचा तो कौन से अकाउंट से आ रहा है ये? रिवैल्यूएशन। दूसरा टू सन्ड्री लायबिलिटी आएगा, ये क्या हो रहा है? इंक्रीज, इसको बोलेंगे हम रिवैल्यूएशन, डेबिट डेबिट। तीसरा, अब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, सॉरी इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये पहली पढ़ी हमने, दूसरी पढ़ी, अभी तीसरी जनरल एंट्री इसकी पढ़ेंगे, इंक्रीज की। ये यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो जनरल एंट्री में क्या हो जाएंगे ये? डेबिट। तो सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट, इंक्रीज टू रिवैल्यूएशन, सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये डिक्रीज हो रही होगी यहाँ पे, तीसरी चौथी। अब कराते हैं प्रॉफिट की एंट्री। अगर प्रॉफिट आता है, ये फोर्थ एंट्री प्रॉफिट की, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। कौन से पार्टनर? कौन वो
ओल्ड पार्टनर यानी सारे पार्टनर, और कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो। ABC टू रिवैल्यूएशन, ओल्ड पार्टनर कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो। ये आपका प्रॉफिट है और ये आपका रिवैल्यूएशन का लॉस, ठीक है ना भैया। रिवैल्यूएशन में क्या वैल्यूज आती हैं? जितने से कोई एसेट बढ़ रहा हो घट रहा हो वो आता है। अगर एक शॉर्ट और बता दे रहा हूँ, अगर कोई एसेट के आगे बाय लिखा हुआ है, बाय, इंक्रीज बाय, डिक्रीज बाय, तो डायरेक्टली आंसर लिख देना है वो रिवैल्यूएशन में। या एट और टू करके दे रखा हो तो पहले आपको क्या करना है? माइनस करना है, फिर उसका आंसर कहाँ लिखना है? रिवैल्यूएशन में, ठीक है ना। इसको नोट मत लिखिएगा, इसको सुनने की कोशिश करिएगा। दोबारा बोल रहा हूं, अगर लिखा हुआ है असेट इंक्रीज बाय, बाय लिखा हुआ है ना, तो डायरेक्टली आंसर लिख दो। बट अगर लिखा हुआ है असेट इंक्रीज एट या इंक्रीज टू, तो इसको पहले माइनस करोगे पुराने वाले से, फिर वहां आंसर लिखोगे, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग बेसिक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखते हैं। इसके बाद हम कल की क्लास में जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे IFR और WCR के बारे में, ठीक है ना। IFR और WCR के बारे में प्लीज़ लिखे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है इसका? पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसका फॉर्मूला होता है CGRLA। व्हाट इज CGRLA? थोड़ी देर में पता लग जाएगी अभी, ठीक है ना। पर्टिकुलर ABC, पर्टिकुलर ABC। प्लीज़ अगर आप CGRLA फॉर्मूला याद कर लेते हो तो आपके लिए आसानी रहेगी। आपको चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी कि कौन सी चीज़ आनी है कौन सी नहीं आनी है। ठीक है। C स्टैंड फॉर कैपिटल। तो कैपिटल आपकी ओपनिंग बैलेंस होता है, बैलेंस शीट से मिल जाएगी, वो यहाँ पे आएगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कौन सी कैपिटल है ये? ओपनिंग कैपिटल। डन। C स्टैंड फॉर कैपिटल, हो गया इसका काम, ठीक है ना। G स्टैंड फॉर गुडविल। कितने तरीके की होती है? दो, दोनों को अभी मैंने पढ़ाया हुआ है। बैलेंस शीट वाली गुडविल यहाँ पे आती है 2 गुडविल। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो में, ठीक है ना। और जो वैल्यूड गुडविल होती है, जो दूसरी गुडविल होती है, वो यहाँ पे आती है बाय गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू रिटायर पार्टनर, ठीक है ना। ये मैंने किसको बांटा है? वैल्यूड गुडविल को। ये किसको बांटा है मैंने? C खत्म हो गया, G खत्म हो गया। R स्टैंड फॉर रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा तो बाय रिवैल्यूएशन क्या आएगा यहाँ पे? प्रॉफिट। और लॉस है तो टू रिवैल्यूएशन लॉस, ठीक है ना। C खत्म हो गया, G खत्म हो गया, R खत्म हो गया, L बचा। L स्टैंड फॉर लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज कितने तरीके की होती हैं? ये जो बढ़ती हैं, अगर टुक ओवर वाली है तो बात अलग है, वरना ये तो आएंगी। कौन सी आती हैं? प्लीज स्क्रीन में देखें। बाय WCR ये पढ़ाए नहीं, कल नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगा। बाय IFR ये पढ़ाया नहीं है, इसको आगे पढ़ाऊंगा। कौन सी रेशो में बढ़ती है ये जान लो बस। ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो, ठीक है बेटा, ये दोनों। अब जो पढ़ाया है उसको पढ़ा रहा हूँ। बाय जनरल रिजर्व ये ओल्ड रेशो में आएगी। लाइबिलिटी साइड का जो प्रॉफिट है वो आएगा बाय P&L। ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो। कोई लाइबिलिटी अगर पार्टनर लेके गया हो, एज सच रिटायरमेंट में ऐसा कुछ होता नहीं है, बट अगर कोई लेके गया हो यानी पे कर रहा हो तो उसकी यहाँ पे आ जाएगी बाय लाइबिलिटी के नाम से, बाय लाइबिलिटी के नाम से, पर्टिकुलर पार्टनर के पास, ठीक है ना। दूसरा CGRL खत्म हो गया, बचा क्या? A स्टैंड फॉर असेट। असेट में क्या बढ़ने वाली चीजें होती हैं? गुडविल, गुडविल बांट चुके हैं। एक होता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जिसको डेफर्ड रेवेन्यू भी बोलते हैं, और एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस जिसको लॉस बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये दोनों किस में बढ़ते हैं? ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो। कोई पार्टनर अगर असेट लेके जा रहा है तो यहाँ पे आएगा टू असेट के नाम से, इसको बोलेंगे असेट टुक ओवर। क्या बोलते हैं इसको? टुक ओवर।
डन। अब जब ये सारी चीजें प्रक्रिया पूरी हो जाएंगी, अब इनकी बैलेंसिंग की जाएगी। ध्यान रखना, जो पार्टनर जा रहा होता है उसको आप पैसा दोगे, पैसा नहीं दोगे तो उसकी सारी की सारी कैपिटल को उसके लोन में वो कन्वर्ट करोगे। तो बोला आप कैसे करेंगे? अगर आप किसी पार्टनर को कैश दे रहे हैं, रिटायरिंग पार्टनर को कैश दे रहे हैं, या किसी भी पार्टनर को कैश या बैंक से पेमेंट दे रहे हैं, तो वो यहाँ पे आएगा टू कैश या बैंक, ये बोला जाएगा, आपका बोला जाएगा। बाकी जो बैलेंस शीट निकालते हो सबको बैलेंस शीट का नाम ही देंगे, बट जो रिटायर पार्टनर होगा उसको रिटायर लोन बोलेंगे, टू रिटायर लोन। जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा हो, बाकी को क्या बोलेंगे? टू बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है ना? इस केस में मैंने सी को मान के चल रहा हूँ कि इसको रिटायर करा हुआ है। ठीक है ना? ये पूरा एक फॉर्मेट अगर आप इसको बना लेते हैं तो कोई भी गलती नहीं होगी। CGRLA। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगली क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड। थैंक यू एवरीवन, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।